हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बॉर्डर का एक सुंदर सा डिज़ाइन शेयर करूंगी जिसे आप अपने ट्राउज़र, स्लीव्स और दामन पर बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस बॉबिन केस का ये बड़ा वाला स्क्रू थोड़ा सा लूज़ करना होगा। इस तरह से बस थोड़ा सा हमें इसको लूज़ करना है ताकि इसके अंदर से गोटा पत्ती आसानी से गुजर सके। अब यहाँ पर मैंने बॉबिन में पहले से ही गोटा पट्टी भर के रखी थी और इसे हम बॉबिन केस में फ़िट कर लेंगे। ये देखिए, बहुत आसानी से ये गोटा इसमें से निकल रहा है और इसे मैंने मशीन के नीचे फ़िट कर लिया है इस तरह। अब यहाँ पर मैंने पेपर का एक टुकड़ा लिया है और साथ ही ऑर्गेन्जा फैब्रिक का टुकड़ा लिया है। पेपर के ऊपर हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे। इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है और लंबाई ली है 14.5 इंच। अब आप चाहें तो इसके चारों तरफ सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं पिन्स लगा रही हूँ चारों तरफ ताकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक और पेपर एक दूसरे के साथ अच्छे से अटैच हो जाएं और जब हम इनको एक साथ सिलें तो ये एक दूसरे से अलग ना हो। अब हम इसको उल्टा करके इसके ऊपर मशीन चलाएंगे जिससे कि सीधी तरफ गोटा पट्टी वाली लाइंस आ जाएंगी और उल्टी तरफ धागे वाली लाइंस रहेंगी। बस इसी तरह से हमें एक एक पैर की दूरी पर सीधी सीधी सिलाइयाँ लगानी हैं। आप इनके बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से हमें बिल्कुल सफाई के साथ सीधी सीधी सिलाइयाँ लगानी हैं। ये पेपर हम बाद में निकाल देंगे जब हमारा डिज़ाइन पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने गोटा पट्टी की सभी लाइंस यहाँ पर अच्छे से लगा दी हैं। अब हम इस पट्टी को बीच में से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर मार्क कर लेंगे चॉक की मदद से। और अब हम पेपर का एक और टुकड़ा लेंगे। इस टुकड़े की लंबाई 4 इंच और चौड़ाई तकरीबन मैंने 2 इंच ली है। इसे बीच में से हमें फोल्ड करना है और इसके ऊपर एक पेटल ड्रॉ करनी है। आप चाहे तो गोल पेटल भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इस शेप की पेटल ड्रॉ की है और अब हम इसे काट देंगे। पेटल की लंबाई यहाँ पर 3 इंच है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 1 इंच है। अब हम इस पेटल को बुकरम के ऊपर ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पर पेस्टिंग वाली बुकरम है मेरे पास। पेस्टिंग वाली बुकरम पर इस तरह के डिज़ाइन ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो इस तरह से मैंने पेटल को पेस्टिंग वाली बुकरम के ऊपर अच्छे से ट्रेस कर लिया है और अब हम इसे काट लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमें सभी पेटल्स को बुकरम के ऊपर ट्रेस करके काट लेना है। ये देखिए, तकरीबन 9 पेटल्स हमें काटनी है क्योंकि ये डिज़ाइन मैं स्लीव्स के ऊपर बना रही हूँ। आप चाहें तो पूरा लंबा बॉर्डर एक साथ तैयार कर सकते हैं और फिर उसको स्लीव्स, दामन और ट्राउज़र के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से अब मैंने इन पेटल्स को कपड़े के ऊपर रख के चिपका लिया है प्रेस की मदद से और अब हम इन्हें काट लेंगे। बीच में हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखना है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरह से काट लेंगे और इसके साइड में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर ग्लू लगा देंगे इस तरह, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हम इस तरीके से बुकरम के ऊपर चिपका देंगे। ये देखिए, इस तरह से पेटल्स की एक सुंदर सी शेप हमारे पास बन जाएगी। बिल्कुल सफाई से हमें इसके कोने चिपका देने हैं और एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से काट देना है। अब जो हमने ये पट्टी बनाकर तैयार की थी ऑर्गेन्जा फैब्रिक की, इसके ऊपर हमें इन पेटल्स को रखना है इस तरह से। सबसे पहले सेंटर में हम एक पेटल को रखेंगे और एक पिन से इसको अच्छे से इसके ऊपर अटैच कर देंगे। अब 2 पेटल्स हम इसके साइड में रखेंगे। इस तरह की एक फ्लोरल शेप यहाँ पर बन जाएगी और अब हम बिल्कुल मैचिंग धागे से इन पेटल्स को अच्छे से सिल देंगे। पेटल की किनारी पर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है और इसको बिल्कुल अच्छे से सिल देना है। ये देखिए, बिल्कुल सफाई के साथ मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर अच्छे से इन पेटल्स को बिल्कुल सेंटर में अटैच किया है इस तरह।
अब हम पिन्स को निकाल देंगे और बिल्कुल इसी तरह से एक और पैटर्न इसके बिल्कुल साथ बनाएंगे और इसको भी हम बिल्कुल इसी तरह से सिल लेंगे, बिल्कुल सफाई के साथ, इस तरह। बिल्कुल इसी तरह से मैंने तीसरा पैटर्न भी अच्छे से सिल लिया है। अब हम ऊपर वाला धागा बदल लेंगे। यहाँ पर मैंने वाइट धागा डाल लिया है ऊपर और अब हम इस तरह से इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे और एक शेडिंग जैसा इफ़ेक्ट देंगे। ये देखिए, बहुत ही आसानी से इस तरह से इसके ऊपर हमें सिलाइयाँ लगा देनी हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सा शेडिंग वाला इफ़ेक्ट आ जाएगा इसके ऊपर। तो तीनों पेटल्स के ऊपर मैंने शेडिंग कर दी है और अब यहाँ पर मैंने लेस में से ये पैचेस काट लिए हैं और इन पैचेस को अब मैं इस तरह से फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में अटैच कर दूंगी। आप चाहें तो कॉटन की लेस में से भी पैचेस काट सकते हैं या फिर हाथ से ही सितारे भी लगा सकते हैं फ्लावर के बिल्कुल बीच में। तो इस तरह से मैंने तीनों फ्लावर्स के बीच में पैचेस को अच्छे से सिल दिया है। ये देखिए, बहुत सुंदर सा हमारे पास ये बॉर्डर बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैंने 2.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है कपड़े की और इस तरह से इस बॉर्डर को पट्टी के ऊपर रख लिया है और सिल दिया है। अब इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे सीधी तरफ और तकरीबन 1 इंच चौड़ी एक पट्टी बनाकर तैयार कर देंगे। एक सिलाई हम यहाँ पर भी लगा देंगे इसकी किनारे पर। अब हम ट्राउज़र, स्लीव्स या दामन के ऊपर इसे उल्टा करके रखेंगे और इसकी किनारे पर सिलाई लगाएंगे इस तरह। अब इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। और अब हम इसके नीचे का कागज़ निकाल देंगे। ये कागज़ बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो धोने के बाद तो आसानी से निकल ही जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने कागज़ को अच्छे से निकाल दिया है और हमारा ये डिज़ाइन भी बनकर तैयार हो चुका है। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। तो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।